वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th यूनिट फर्स्ट। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन दोबारा हो चुका है, स्कूल बंद है, तो हमें जो आपने आगे की क्लासेस वो ऑनलाइन करनी पड़ेंगी। तो अब हम प्लस 2 क्लास का पहला लेक्चर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर है वहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे 12th के अंदर वो पहली 2 यूनिट है जो हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। इससे आगे हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट आएंगे, वो हम 3rd और 4th यूनिट में जाके पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर हमारा, या फिर हम पहली यूनिट की यदि बात करें तो इसमें हमारे पास है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ भी है बोर्ड के ऊपर। तो यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले हम नाम से शुरुआत करते हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है यूनिट का जो नाम है। एक तो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है स्टैटिक। इलेक्ट्रो आप देख भी सकते हो कि किससे रिलेटेड है, इसमें लिखा हुआ भी है कि रिलेटेड टू चार्ज हम बात करते हैं। जो इलेक्ट्रो वर्ड है उसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ है जो किससे रिलेटेड है, चार्ज से। स्टैटिक का क्या मतलब है, कहाँ पे है वो, रेस्ट पे। 2 चीज़ें हुई हमारे पास, एक तो कोई चार्ज रिलेटेड है, दूसरी क्या है, रेस्ट पे। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है या जो इलेक्ट्रो वर्ड है, ये एक एम्बर नाम का वर्ड है हमारे पास, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी पाई गई थी, चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी पाई गई थी। सॉरी, चार्ज ये है इसमें कि जिसमें चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी पाई गई थी उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बर। और इसका ग्रीक वर्ड क्या है, इलेक्ट्रम, जिसे इलेक्ट्रो हम रिलेट करते हैं। तो ग्रीक वर्ड कौन सा था, वो इलेक्ट्रम था, जिससे इलेक्ट्रो हम चेंज किया। ये था किससे सारा, कहाँ पे रिवॉल्व करता है, किसके चारों तरफ, एम्बर, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं, पहले हम डेफिनेशन लिखें क्या है यूनिट की। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at rest is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक। कि भाई फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम जो चार्ज हमारा रेस्ट पे है, इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं। ये तो हमने बिल्कुल जो सिंपल बेसिक डेफिनेशन हमने उसकी बात की है कि भाई वो चार्ज जो रेस्ट पे हम उसकी स्टडी को हम पढ़ते हैं। इसके अंदर चार्ज के पढ़ेंगे क्या भाई, हम फोर्सेज जो चार्ज अप्लाई करेंगे, या फिर फील्ड, या फिर जो पोटेंशियल, ये उस चार्ज के कारण जो होंगे, हम उन सब की स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर। अब एक डाउट आ जाता है बच्चों को डेफिनेशन में देख के ही कि सर आपने कहा है कि उन चार्ज की हम स्टडी करते हैं जो किस में होंगे, रेस्ट में। किस में होंगे वो, रेस्ट में। तो क्या यदि कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास, उसकी वेलोसिटी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या फिर वो मोशन में है, तो क्या हम उसकी स्टडी इसके अंदर नहीं कर सकते। तो इसके लिए भाई क्या आंसर होगा हमारे पास, आप इसको लिख भी सकते हो, चार्ज मूविंग विद वेरी स्मॉल वेलोसिटी। वो हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। जो चार्ज बहुत कम वेलोसिटी के साथ है, जिसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, वो यदि मूव कर, उस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, तो उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर सकते हैं। ये बात सही है। लेकिन जो चार्ज किसके साथ मूव कर रहे हो,
विद हाई वेलोसिटी, उसकी स्टडी हम इसके अंदर नहीं कर सकते। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो हम आगे जब आप पढ़ोगे तब हम देखेंगे कि भाई उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, उसके लिए हम अलग यूनिट उसमें हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें कि भाई डिस्कवरी थी वो किसने की थी चार्ज के बारे में, जो हमने शुरू में पढ़ा है चार्ज के बारे में, वो हमने कैसे पढ़ा है, तो वो हम बताते हैं कि भाई कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था हमें, चार्ज क्या होता है, किस तरीके की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव दो पार्ट में डिवाइड किया है, उन सब के बारे में हमें किसने बताया था, उन सब के बारे में हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि भाई उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था। किस किस के लिए करवाया था वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन आप ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यदि आपको चार्ज के बारे में पूछे कि भाई किसने शुरुआत की थी, तो उसके लिए हम आंसर क्या बताएंगे कि भाई वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करवाई थी। उसके बाद जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, कैसे डिस्कवर हुआ, कौन सा पॉजिटिव लेके चलते हैं, कौन सा नेगेटिव लेके चलते, वो सब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, तो ये बेसिक एक इंट्रो दिया हमने कि भाई इस यूनिट में हम आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेन क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कोई भी चीज़ हो जो उन चार्ज के बारे में जो किस में है, रेस्ट पे है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो चार्ज है वो कैसा फोर्स अप्लाई करेगा, उसकी चारों तरफ की फील्ड क्या होगी, वो किस तरीके का पोटेंशियल इफेक्ट हमें देगा, उन सब की स्टडी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करने वाले हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।